बैठे हुए हैं माँ भवानी जी के घर पर और महामंडलेश्वर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई चर्चाएं इनके ऊपर रही हैं। इन्होंने हिंदू धर्म भी स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म भी स्वीकार किया, परंतु दलित होने के कारण ना तो वहां सम्मान मिल पाया ना यहाँ सम्मान मिल पाया। सीधे सीधे बात करेंगे और महामंडलेश्वर बनने के बाद में और इनका जो सफर रहा है आखिर कितना पेचीदा रहा और किन किन संघर्षों से इन्हें गुजरना पड़ा। माता जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं आप दलित समाज से आते हैं और उसके बावजूद आपने संघर्ष करते हुए जो महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की, इसका सफर कैसा रहा? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ। देखिए, सफर कोई भी आसान नहीं होता। स्वाभिमान की लड़ाई, ना कि कोई जात की लड़ाई थी, ना कोई लिंग की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। क्योंकि हम दलित समाज से थे, ऊपर से मैं किन्नर थी, मेरे बाप 4 क्लास का नौकर था। तो 8 बहन भाई, 4 क्लास के इंसान को दिल्ली में कितनी भी सुविधाएं थी और घर में बड़े होने के कारण वो जिम्मेदारियां भी नहीं छोड़नी थी। तो अपने क्योंकि एक नॉर्मल लड़की और लड़के को आज के ज़माने में यौन शोषण होता है, तो मेरे जैसे बच्चे का भी होता है। उसकी तरफ किसी का नज़र नहीं जाता। हमारा यौन शोषण भी हुआ, गरीबी भी थी, ऊपर से फिर दलित। ये सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी का कारण बना। लेकिन कोई भी रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन इतने कठिन भी नहीं होते, करने की इच्छा हो तो हम दलित समाज से आए, किन्नरों में आए। किन्नर गद्दियाँ इस्लामी थी, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। मुगल काल से वो जो परंपरा चलती आई है तो वो चलती आ रही थी। तो मैं दलित समाज से गई, वहाँ पे इस्लाम की वो थी, तो फिर ठीक है, जिस रास्ते पे जाना है उस रास्ते का ही गाना है। तो हम किन्नरों में आए, वहाँ पे इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक ने हज भी करा दिया। हज करने के बाद भी वो जात का टैग नहीं छूटा। तो भाई किसी कारणवश किन्नरों में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से वापस मुझे, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो पैदाइशी मुसलमान है, तो वहां पे दुविधा पड़ गई कि हिंदू बने कौन। तो मुसलमान को तो हिंदू बना नहीं सकती थी, तो मैं हिंदू से मुसलमान बननी थी। जब बन सकती थी वापस मैं हिंदू बनी। बनने के बाद हमने किन्नर अखाड़े में गए। किन्नर अखाड़े में जाने के बाद भी वही दलितता की बातें, स्वर्ण ऊपर नियम नीचे, तो वो सब छोड़ के हम दलित समाज में अपने वाल्मीकि आश्रम में चले गए। वहाँ हमने दीक्षा धारण कर ली और भवानी माँ, भवानी नाथ वाल्मीकि बन गई। वापस किन्नर अखाड़े में जुड़ते हैं। महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर की उपाधि से नवाजा जाता है मुझे। फिर महामंडलेश्वर बन जाती हूँ और अभी मैंने 2021 में संन्यास भी लिया। गुरु हरिगिरी महाराज जी से, अवधेशानंद गिरी जी से दीक्षा ली। उन्होंने हमें पूरी रीति रिवाज परंपरा के, और वो भी मेरे जात को जानने के बाद, ना कि मैंने कोई जात छुपा के कोई अपना वो लिया हो। क्योंकि जात ऐसी चीज है, धर्म बदल सकते हैं। धर्म ऐसी चीज है, हम बदल सकते हैं। जैसे कोई भी डिग्री हुई, हमें इस्लाम में दिलचस्पी थी, हमें इस्लाम को जानने की कोशिश करी, क्योंकि तो हमने इस्लाम कबूल करा, तो हज यात्रा भी पूरी हुई क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स पूरे करे। तो ये सब जो भी धर्म है तो उनके सर्टिफिकेट पूरे होने चाहिए। हम डिग्री लेते हैं डॉक्टर की, तो उसकी होता जब भी डॉक्टर कहलाते हैं। तो हम हिंदू मुसलमान बन सकते हैं, लेकिन कास्ट तो नहीं बदल सकते। कास्ट ऐसी होती जो पैदा होते और पैदा होने के बाद तक ही रहती, मरने के तक भी कास्ट ही रहती। क्योंकि कितना भी कर लो, चलो हमारा किन्नर समाज में हूँ, चलो हमारे कोई बच्चे लें कि गद्दी तो है, चेले तो हैं, वो हमारे उस चीज से हो जाएंगे। लेकिन दलित समाज में आज तक मैंने देखा, कोई वो क्रिश्चियन बना तो बेशक बने, लेकिन उनकी लड़कियों से शादी तो हो सकती है, उनको लड़की नहीं देते। ठीक है, मुसलमानों में मुसलमान बनाया गया, मुसलमान हमारी लड़कियां ले सकता, हमें लड़कियां नहीं दे सकता। क्योंकि मुसलमान में भी जात है, कृष्णों में भी जात है। धर्म एक हो सकता है, उनकी इबादत एक होती है, वो संडे को इबादत करते हैं, वो जुम्मे को पूरा खड़े होकर बात करते, 5 टाइम, क्योंकि उनमें इबादतों में कोई वो नहीं, उनकी इबादत एक है। सनातन धर्म में थोड़ा सा है कि भाई चलता है, और कमी कहीं ना कहीं मैं सनातन धर्म में ही रही, क्योंकि ये धर्म को लेके इंसान बांटती है। तो जब औरत आदमी बटे तो मेरा समाज भी बटा। तो जो कारण आप लोगों के लिए बना, तो आपके पास तो जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, तो आपको इस सिस्टम से चलना पड़ेगा। मेरे पास ये नहीं थी, यहाँ पे स्वयं को करना था और खगली मुझे ही अपनी स्वाभिमान के लिए लड़ना था। तो ये हुआ मेरे साथ। माता जी, लगभग आपने तो हर तरीके का संघर्ष देखा है, सहा है। हमारे ही समाज में कुछ संगठन हैं, कुछ पार्टियां हैं जो अपने अपने तरीके से लड़ाइयां लड़ रही हैं। संविधान बचाने की बात सब करते हैं, संविधान में रहने की बात सब करते हैं, परंतु जब अधिकार और कुछ क्षेत्र में लेने की बात आती है
वहां से वो अपना मन चुरा लेते हैं या सिर्फ अपने तक सीमित हो जाते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़ने से आपको क्षेत्रफल मिल सकता है, ताकत होगी तो आपके अंदर, ठीक है ना। चोरी करने से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है और कुछ मिल सकता है। अधिकार आपको मिलेगा लड़ने से, पढ़ने से। वो पढ़ाई का आपके पास कलम की होनी चाहिए। तलवार की लड़ाई से आप क्षेत्रफल जीत सकते हो भाई। चोरी करके तुम बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन जब तक ये समाज पढ़ेगा नहीं और जब तक पढ़ के संविधान को खुद नहीं जानेगा, ये तो दुविधाएं आती रहेंगी। क्योंकि आज के जमाने में मेरा धर्म मैंने जाना, तुझको अपनाना, कोई भी रीति रिवाज कोई बनते तो ऊंचे क्षेत्र में बनते, कोई भी कानून होता है, कोई भी लॉ पास होता है तो ऊपर होता है और नीचे तक पे थोपा जाता है। तो ये क्यों थोपा जाता है? हमारी अज्ञानता के कारण। इतने अज्ञानी नहीं रहे हम। हमारे समाज में दलित समाज से डॉक्टर भी बन रहे हैं, पुलिस भी बन रही है, लेकिन वो क्या करते, सब कुछ करने के बाद झाड़ू की लड़ाई करते हैं। इन्होंने क्या है कि लड़ना सीख लिया, बढ़ना सीख लिया, लेकिन सम्मानित कैसे होना है वो उनको नहीं आया। इन्होंने क्या करा, जीना नीचे से साफ करना शुरू करा, लेकिन ये भूल के जीना ऊपर से साफ होता है। इन्होंने अल्लाह को सम्मान दिया, सम्मान लायक है। भगवानों को सम्मान दिया, वो भी सम्मान लायक, लेकिन अपनी देवी देवता, अपने साधु संतों को इन्होंने सम्मान देना छोड़ दिया। जिस समाज के देवी देवता संत समाज को इज्जत नहीं मिलेगी तो इस इंसान को कैसे मिल जाएगी? इस समाज को पहले अपने समाज के देवी देवता संतों को इज्जत देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, खुलकर बताना पड़ेगा कि हम इस समाज से हैं। और फिर उसके बाद उस संविधान को ढंग से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, उसमें देखिए कि इसमें हमारे लिए क्या लिखा है। ये संविधान ना तो सरकार ना चले भाई। माता जी, एक बात यहाँ पर ये भी नजर आती है कि जब हम संविधान की बात करते हैं या देवी देवता पूजने की बात करते हैं, एक समय ऐसा था कि जब अगर कहीं कोई भागवत चल रही है या रामायण चल रही है, सुनने किसी ने सुना या बोला, उसको सजा दे दी जाती थी। अब वही चीज उल्टी हो रही है। आप लोग जो हमारे समाज है उनको तो मंदिरों तक जाने की इजाजत दे दी, मस्जिदों तक जाने की इजाजत दे दी, संविधान को उन्होंने खुद घोट के पी लिया, जिससे कि वो सत्ता में अभी आज भी काबिज है। आपको लगता नहीं है कि हमारे समाज को कोशिश करनी चाहिए कि इन सब दुविधाओं से दूर होकर के संविधान की ओर बढ़े, पढ़ाई की ओर बढ़े और संघर्ष की ओर बढ़े? पहली बात तो यह है कि मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो गुलाम ही रहेगा। और हम किस लिए बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारी सबसे पहली जो बात है ना, कि नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, यानी कि नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे। आप अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाइए, उसी की दिमाग में रखिए कि बेटा इसलिए पढ़ो कि कल को आप 10 जनों को नौकरी दे सको। जब नौकरी देने वाले बन जाएंगे तो शायद ये चीजें खत्म हो जाएंगी। हम संविधान को भी जान पाएंगे, लेकिन सोच हमें अपनी ही बदलनी पड़ेगी। अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना, नौकरी देने वाले बनाने के लिए पढ़ाना है, तो आप इस चीज को बचा सकते हैं। नहीं तो गुलाम का बच्चा गुलाम पैदा होता है। तो समाज के समय ठेकेदार बने हुए हैं, बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां चलाते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो अपने से जो जूनियर है, अपने से जो समाज में अपेक्षित वर्ग है, उनको समझाने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें? देखिए, भीड़ में दो ही जगह होती है, या तो आप सबसे आगे रहिए या सबसे पीछे रहिए। बड़ा बिजनेसमैन होता है, फरारी क्यों खरीदता है? 2 सीट होती है। आप उस वर्ग में आप भीड़ बनने की हमेशा उपेक्षा, भीड़ से अलग निकल के तो कुछ करने की तो कोशिश करो। क्यों कहते हैं कि जब हमारे को कोई संविधान पार्टी वाला हमारे को आगे बढ़ाएगा, हम पार्टी वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमें कैसे आगे बढ़ाएगा? ठीक है ना। जब तक हम खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने समाज के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे समाज बढ़ेगा? हम खुद एक पार्टी बना ली, आप उसके बारे में जानते हो, संगठन बना ली, उसके बारे में जानते हो, पर्चियां कटा सकते हो, सदस्यता ले सकते हो। सदस्यता का मतलब क्या है? सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी करना। तो बस खरीद लो ना भाई, फरारी खरीदने की क्या जरूरत है? ऐसे संगठन जो सिर्फ भीड़ खरीदने की बात करते हैं या संगठन में सर्वसर्वा बनने की बात करते हैं, उनके लिए माता जी का क्या संदेश रहेगा? मैंने यही है कि देखिए जी, आप समाज के लिए निकले हो तो समाज के लिए कीजिए। अपने लिए तो कुत्ता भी नहीं कमाने जाता भाई, दरवाजे पे बैठ जाए तो 2 दिन बाद कोई भी उसको रोटी दे देगा। और कोई समाज आपसे जुड़ रहा है तो समाज को सुधारने के लिए जुड़ रहा है। समाज के जूते जितने पैरों में अच्छे लगते उतने फिर सर पे भी पड़ते हैं।
कि समाज समझदार हो रहा है। पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियां बन रही हैं, संगठन कोई भी नहीं रहेगा जब तक आप समाज को एक भीड़ बनाओगे। समाज को भीड़ मत बनाओ, समाज को समझो, समाज के लिए कुछ करो, तो ये भीड़ें तुम्हारी काम आएंगी। नहीं तो सब समझदार है आज के जमाने में। तो जैसा कि हमने अभी सीधी सीधी और तीखी बात करी, माता भवानी ने साफ कह दिया कि संगठन बने हैं केवल भीड़ बनाने के लिए ना बने, उनको अपना सहयोग, अपने नीचे वालों का सहयोग और सबका सहयोग करना चाहिए, ताकि भीड़ से हट करके कुछ दिखाई दे और समाज का कुछ भला कर सकें। इसी के साथ मैं सुनील, एचडी न्यूज इंडिया।